स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे ह्यूमन आई की, यानी एक इंसानी आंख जो है वो किस तरह से वर्किंग करती है। आप देख सकते हैं कि फर्ज करें हमारे पास, अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपके पास कॉर्निया है, जो बाहर जो सबसे जो आउटर पार्ट होता है आपकी आंख का, जिसके ऊपर आप लेंस जो है अक्सर लगाते हैं, जिसमें से लाइट पास कर सकती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, इसमें से लाइट इजीली पास करती है, जो कि पास करते हुए आपके एंड पे रेटिना के ऊपर जाती है, जहां पे आपका इमेज बनता है। अब अगर आप नेक्स्ट चलते हैं तो आपके पास आयरस है, ठीक है, जो कि आपकी आंख का कलर्ड पोर्शन है। आपका आयरस जो है वो आंख का कलर्ड पोर्शन है, जो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। किस तरह से कि इसके अंदर अगर आप ये देखें तो ये ओपनिंग है, यानी ये ओपनिंग है, ये क्या करेगा, जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, जो ओपनिंग इज कॉल्ड प्यूपिल। अब ये क्या करेगा, अगर आप अपनी आंख को एक्सपोज करते हैं, यानी सामने लेके जाते हैं एक डिम लाइट के, जब आप इसको डिम लाइट के सामने लेके जाएंगे तो ये अपने आयरस जो है वो आपके प्यूपिल का साइज इंक्रीज कर देगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेज ऑफ लाइट एंटर हो सके और रेटिना तक पहुंचे, ताकि आप उस इमेज को देख सकें। इसी तरह अगर आप एक ब्राइट लाइट के सामने जाएंगे, जैसे अक्सर आप सूरज को हम देखते हैं, तो हमें अब हम आंखें अपनी थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, उसका साइज, यानी आयरस जो है वो आपके प्यूपिल का साइज स्मॉल कर देगा, ताकि कम से कम लाइट, यानी जितनी आपकी लाइट रेटिना को रिक्वायर्ड होती है इमेज बनाने के लिए, या इमेज बनाने के लिए, वो आप लाइट उतना ही आपका आयरस जो है वो अलाउ करेगा कि लाइट उसमें से पास करे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आयरस जो है वो क्वांटिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। इसी तरह से आप देखें तो आपके आंख के अंदर एक लेंस लगा हुआ है, जो कि कन्वर्जिंग नेचर का, यानी जिसको हम कहते हैं जी कि ऐसा ट्रांसपेरेंट बॉडी जो कि एजेस से बारीक हो और सेंटर से मोटी हो, वो आपके पास कहलाती है कन्वर्जिंग लेंस, जो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट के ऊपर। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यानी हम ये भी जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ द लेंस होता है, यानी इसको मैं व्हाइट कलर के अंदर ही शो करता हूँ, यानी जो लेंस का सेंटर होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब अगर आप एक ऐसी, यानी इसका और वो पॉइंट जहां पे रेज ऑफ लाइट तमाम फोकस होती हैं, ठीक है, वो आपके पास कहलाता है फोकस। फॉर एग्जांपल ये इसका फोकस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऐसी लाइन जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, हम ये भी जानते हैं कि इस लाइन को हम बोलते हैं जी, ये हमारे पास कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपका इमेज जब बनता है वो आपका बनता है रेटिना के ऊपर, ये जो पार्ट है आपका ये रेटिना के ऊपर, जो कि कनेक्टेड है आपकी ऑप्टिकल नर्व के साथ। यानी जो भी इसके ऊपर इमेज बनेगा वो थ्रू ऑप्टिकल नर्व एक मैसेज लेके जाएगा आपके नर्वस सिस्टम तक, और उसको इंटरप्रेट करके बताता है कि आपके सामने किस तरह की ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद है। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे मौजूद है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो वो रे ऑफ लाइट, चलें हम ये कह लेते हैं जी, वो रे ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल सेंटर से यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, वो आपके इस कन्वेक्स लेंस है, जो कि कन्वर्जिंग लेंस है, जो तमाम रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करता है, वहां से अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पास करेगी, यानी फोकस से पास करती हुई और आपके रेटिना के ऊपर आएगी। चले हम यहाँ पे इसका ऐसे करते हैं, इसको रेड कलर के अंदर शो करते हैं ताकि अपेयर हो जाए, यानी आफ्टर पासिंग फ्रॉम द लेंस, इसको हम रेड कलर से शो करते हैं। ये अगर आप देख सकते हैं, ये फोकस से पास करेगी और फोकस से पास करने के बाद ये रेटिना के ऊपर आ गई, और वो रे ऑफ लाइट जो कि आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो अनडिविएटेड रहती है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, और जिस पॉइंट पे जाके दोनों मीट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आपको एक इमेज नजर आ जाएगा। ठीक है, ये दिस इज हाउ कि ह्यूमन आई इस तरह से काम करती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक रियल इमेज बन रहा है, ये आपके पास मैं यहाँ पे शो करता हूँ, एक रियल इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है और रियल बन रहा है, क्योंकि रेज के प्रॉपर मिलने से ही बेसिकली आपके पास जो है इमेज बनता है। अब हम देखते हैं कि एक ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस यूज होता है, जो कि कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब मैंने आप सिलेरी मसल जो है बेसिकली ये वही अगेन वही बात कि ये कंट्रोल करेंगे अकोमोडेशन पावर ऑफ द लेंस, यानी अकोमोडेशन पावर ऑफ द लेंस क्या है, जो मैं अभी बात करने लगा था कि एक ह्यूमन आई और एक ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस यूज होता है और एक जो हमारा कैमरा के अंदर लेंस यूज होता है, उसके अंदर क्या फर्क है। ह्यूमन आई के जो कैमरा के अंदर लेंस होता है, फॉर एग्जांपल ये लेंस है जो कि कन्वर्जिंग नेचर का है, इसकी एक फिक्स फोकल लेंथ है, यानी डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है ये आपके पास कहलाता है फोकल लेंथ। अब जो आपके पास कैमरा के अंदर लेंस यूज होता है, जो हमारे पास आर्टिफिशियल लेंस हम बनाते हैं खुद, ठीक है, जो कि ग्लास या प्लास्टिक के बनते हैं, इसके अंदर इसका जो फोकस लेंथ होगा, फॉर एग्जांपल अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, तो अगर वो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से पास करी, तो तमाम वो रेज ऑफ लाइट जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, वो इस फोकस में से इसी फोकस में से पास करेंगी। तो इसका फोकल लेंथ क्या है, फिक्स है, इसका फोकल लेंथ फिक्स है। इसी तरह से अगर आपने छोटा बड़ा ये इमेज लेना, तो फिर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं,
ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, सम टाइम आप फोकस का जो डबल होता है 2f, यानी सम टाइम फोकस पे रखेंगे, सम टाइम 2f पे रखेंगे, सम टाइम इन बिटवीन रखेंगे, यानी जिस तरह का आपको इमेज चाहिए आपको इमेज ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करनी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। लेकिन ह्यूमन आई के अंदर, जो लेंस यूज होता है उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो आप ऑब्जेक्ट के लिहाज से अपने फोकल लेंथ को चेंज करता है, जो कि विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल करता है। यानी सिलेरी मसल इस लेंस को अपना साइज इंक्रीज करने में या डिक्रीज, यानी थिन या थिक करने में, पतला लेंस हो जाएगा या मोटा लेंस हो जाएगा, जो कि ऑब्जेक्ट के मुताबिक अपनी पोजीशन को एडजस्ट करता है। ये जो इसकी पावर है कि ऑब्जेक्ट के मुताबिक अपने आप को अकोमोडेट करना, दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस, अकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस। अब ये कैसे करता है इसको अभी हम देखते हैं। हम जस्ट एक आई बॉल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं स्लाइटली यहाँ पे आपको शो करता हूँ कि किस तरह से अकोमोडेशन पावर जो है वो यानी लेंस अपने आप की अपनी, ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आई है, दिस इज आई बॉल, ये हमारे पास एक आई बॉल है। अभी हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर रख दी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे शो करता हूँ, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपका इमेज बनेगा, आपका इमेज आपका तब आप देखें, ये बात भी अपने जहन में रखनी है कि जब तक आपकी जो रेज ऑफ लाइट है वो दोनों फोकस से पास करने के बाद आपके रेटिना पे मीट नहीं करेंगी तो आपको इमेज जो है वो ब्लर नजर आएगा, ठीक है, धुंधला नजर आएगा। अगर वो रेटिना पे फोकस करेंगे तो आपको इमेज क्लियर और शार्प नजर आएगा। अब फॉर एग्जांपल आपको पता है जो रेज ऑफ लाइट दूर ऑब्जेक्ट से आपके आपके लेंस के ऊपर लेंस को अप्रोच करेंगी, फॉर एग्जांपल ये आपका लेंस है, और अगर ये लेंस अपना फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं करता, फॉर एग्जांपल इसका फोकल लेंथ स्मॉल है, अगर ये दूर ऑब्जेक्ट के लिए भी फोकल लेंथ अपना स्मॉल रखता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखता है, तो आप देखेंगे एक रे ऑफ लाइट जो है आफ्टर इसमें से पास करने के बाद यहाँ पे इसमें से पास करेगी, और वो रे ऑफ लाइट जो कि आपके ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी, यहाँ पे मेरे से लाइंस इतनी स्ट्रेट जो है वो नहीं बन रही, चलें हम कोशिश कर लेते हैं। अगर एक वो रे ऑफ लाइट जो कि आपके ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, फर्ज करें चलेंगे ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास करिए। अब ये देखें अगर लेंस ने अपने फोकल लेंथ को इंक्रीज नहीं किया, अकोमोडेट नहीं किया दूर ऑब्जेक्ट के लिहाज से, तो ये यहाँ पे मीट करिए तो इमेज आपका यहाँ पे इन बिटवीन बन रहा है। ये विट्रियस पोर्शन होता है, यानी एक फ्लूइड होता है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स जब आपकी रेज ऑफ लाइट दोनों जो मीट करी है वो रेटिना पे नहीं करी तो आपको इमेज नजर नहीं आएगा, या धुंधला नजर आएगा, दूर के ऑब्जेक्ट आप नहीं देख सकते, जो कि आइज के डिफेक्ट में आता है, जिनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि दूर की ऑब्जेक्ट जब इसके दूर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपके जो अंदर आपकी आई के अंदर जो लेंस लगा हुआ है उसके अंदर एबिलिटी है कि वो अपने साइज को श्रिंक कर लेता है, यानी पतला कर लेता है, यानी वो जो आप सिलियरी मसल्स को यूज करते हो अपने लेंस को पतला कर लेगा और फोकल लेंथ बढ़ा देगा। यानी पहले अगर उसका फोकल लेंथ इतना था, यानी आपके ऑप्टिकल सेंटर से लेके और जो आपके फोकस तक का जो डिस्टेंस पहले इतना था, तो अब वो इतना कर लेगा, ठीक है, अपने आप को थिन कर लेगा, यानी इसका साइज भी क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। यानी अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो ऐसे नजर आएगा, यानी अगर आप साइड से देखेंगे तो ऐसे नजर आएगा, अगर आप सामने से देखेंगे तो समवट लाइक ओवल नजर आएगा आपको, ओवल, ठीक है, ओवल शेप में नजर आएगा, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि अब जब इसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा तो वो रे ऑफ लाइट जो इसके पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल है, फॉर एग्जांपल ये इसकी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आफ्टर पासिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल इस लेंस से पास करने के बाद ये फोकस में से पास करेगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। और वे वो रे ऑफ लाइट जो आपके ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी, चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लियर शो करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है, फॉर एग्जांपल ये रे ऑफ लाइट है, आप इसको प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करेंगे तो विल गेट एन आइडिया। ये रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी, वो इसके रेटिना के ऊपर आके इकट्ठी होती हैं तो आपको एक क्लियर इमेज नजर आता है। तो इसका मतलब है कि दूर के ऑब्जेक्ट के लिए जो लेंस है वो अपने आप को थिन कर लेते हैं और अपने फोकल लेंथ को इंक्रीज करता है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर आप नजदीक की ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जाम्पल नजदीक रख लेते हैं, इसी के ऊपर हम स्टडी कर लेते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को उठा के नजदीक रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अब ये लेंस क्या करेगा, थिक हो जाएगा, यानी मोटा हो जाएगा, समवट लाइक इस तरह हो जाएगा, ठीक है, साइज में थोड़ा यूजिंग सिलियरी मसल साइज में थोड़ा मोटा हो जाएगा, और अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो बिल्कुल आपको गोल नजर आएगा। यानी अक्सर मैंने देखा है कि मुझे याद है कि मैं बचपन में जब पेंसिल अपनी आंखों के नजदीक लेके आता था तो मुझे वो थोड़ा सा पेन भी होता था, ठीक है, यानी वो आपको आंखें थोड़ी सी ज्यादा आपका लेंस आपको फील होता है कि समवट लाइक अपनी पोजीशन अपने अपने साइज को चेंज करे। तो यहाँ से अगर आप रे ऑफ लाइट, अब यहाँ इस केस में अगर आपने आप देखें अगर फोकल लेंथ उतना ही रखेगा तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है जो इसमें से पास करेगी, अगर फोकल लेंथ इतना है तो इस इधर से गुजरेगी, ठीक है, और जो फोकल लेंथ में से पास करेगी वो अगर आप देखें तो ये तो समवट लाइक जाके रेटिना से भी बैक साइड पे मीट करेंगे, तो आपको इमेज क्लियर नजर नहीं आएगा। अब इस केस में इसको क्या करना पड़ता है, अपने फोकल लेंथ को स्मॉल, फॉर एग्जांपल फोकल लेंथ उसका अब
पहले ज्यादा था, अब उसने फोकल लेंथ को स्मॉल कर लिया, ऑटोमेटिक सी बात है। आप इसको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के तहत पढ़ें तो उसका साइज ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली फोकल लेंथ स्मॉल हो जाएगा जब वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो वो रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ से पास करती है, इसमें से पास करने के बाद फोकस में से पास करेगी, ठीक है, यहाँ पे। और वो रे ऑफ लाइट जो कि आपकी प्रिंसिपल पोल में से पास या ऑप्टिकल सेंटर में से पास करी है, वो यहाँ पे आके इसके साथ मीट कर जाएगी और आपको यहाँ पे इमेज दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि ये अकोमोडेशन पावर जो है लेंस की, ये बेसिकली आपके जो आंख के अंदर लेंस लगा हुआ है उसके अंदर ये पावर है, नॉर्मल लेंस के अंदर ये पावर नहीं होती, इसी वजह से हम इसको अकोमोडेशन पावर कहते हैं। फिर दो चीजें, दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है फार पॉइंट और एक है नियर पॉइंट। फार पॉइंट है और एक है नियर पॉइंट, यानी जिस तरह आपने देखा था कि आपके जो ईयर होते हैं उनके अंदर भी ये एबिलिटी है कि उनकी एक रेंज है कि आप 20 हर्ट से लेकर 20,000 हर्ट तक आवाज सुन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आंख की भी एक रेंज है। आंख की रेंज क्या है कि आप जो मिनिमम आप अपनी आंख के नजदीक तरीन जो डिस्टेंस क्लियरली शार्प इमेज देख सकते हैं वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो आप उसको क्लियर नहीं देख सकते, यानी फोकल लेंथ अपने आप जो अकोमोडेशन पावर है उसकी एक लिमिट है, वो अपने फोकल लेंथ को इस हद तक स्मॉल कर सकता है कि अगर 25 सेंटीमीटर तक आप ऑब्जेक्ट आप नजदीक लाएंगे तो आप उसको देख सकते हैं। उससे ज्यादा अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो आपको इमेज ब्लर नजर आएगा, क्लियर नजर नहीं आएगा। इसी तरह से, और ये पॉइंट कहलाता है इसका नियर पॉइंट, जो कि एज के लिहाज से बढ़ता जाता है, यानी एज के लिहाज से 25 सेंटीमीटर के अंदर एडिशन 40 एज के अंदर जाएं तो ये समवट लाइक 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 60 एज के जाएं तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो आपकी हेल्दी आई है उसके लिए 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएनबी बोलते हैं हम इसको, यानी जो डिस्टेंस है, जो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, लीस्ट यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ डिस्टिंक्ट विजन। और ये जो पॉइंट है जहां पे आप ऑब्जेक्ट रखते हैं, दिस इज कॉल्ड नियर पॉइंट। और फार पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जहां तक आप दूर तक देख सकते हैं, और वो अगर देखें तो वो इन्फिनिटी है, यानी आप यहाँ पे बैठे सन को भी देख रहे होते हैं, स्टार्स को भी देखते हैं जो कि आपसे लाखों मील दूर हैं, ठीक है। और जो कि आप यहाँ पे बड़े आराम से देख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, दूर तक आप देख सकते हैं। और जो रेंज है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द आई, इसका मतलब है जैसे हमने आंख कानों की रेंज की बात की सर, आपकी जो देखने की रेंज है, रेंज ऑफ आई क्या है, रेंज ऑफ आई बेसिकली डिस्टेंस इन बिटवीन आपका नियर पॉइंट, यानी नियर पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी तक का जो डिस्टेंस है, यानी 25 सेंटीमीटर से आगे आगे तक, यानी इसके बैक साइड पे जाएंगे, यानी ठीक है, यानी यहां से लेके इन्फिनिटी तक का जो डिस्टेंस है ये आपकी कहलाती है रेंज ऑफ योर आई, रेंज ऑफ योर आई। बल्कि यहाँ पे हम एरो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम फिक्स रखेंगे यहाँ से लेके इस तरफ एरो, दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द ह्यूमन आई। यहाँ तक ह्यूमन आई बड़े आराम से देख सकती है।